हर गली में एक बच्चा होगा जो दूसरों का मजाक उड़ाएगा और उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उकसाएगा। जब कोई वास्तव में उसे मारता है तो वो अपनी माँ के पास रोते हुए भाग जाता है और निर्दोष होने का नाटक करता है। तब उसकी माँ पूरी दुनिया को अपने सिर पर ले लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी क्यों कह रहा हूँ। इस मामले में वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मुनव्वर फारूकी है और उसकी माँ सूडो लिबरल्स है। यदि आपने मुनव्वर फारूकी की स्टैंड अप कॉमेडी नहीं सुनी है तो आप पर ईश्वर शिव का आशीर्वाद है, क्योंकि उसके जोक्स आपको हंसाएंगे नहीं, लेकिन उसका कॉमेडी के नाम पर प्रोपेगेंडा आपको मेंटल हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचा सकता है। उसने हमारे भगवान राम और माँ सीता का मजाक उड़ाया। मैं मजाक का फुटेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे भगवान पर जोक सुनना असहनीय है, लेकिन आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो पा सकते हैं। उसने हमारे भगवान राम के 14 साल के वनवास का मजाक उड़ाने के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतों का इस्तेमाल किया। उसने माँ सीता को एक इनसिक्योर पत्नी के रूप में चित्रित किया, ये दर्शा कर कि माँ सीता को भगवान राम की उनके प्रति वफादारी पर संदेह था। उसने हमारे भगवान के बारे में बात करते हुए अनुचित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उसने गोधरा का भी मजाक उड़ाया, जहाँ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में 59 कार सेवकों को उनके धार्मिक विश्वासों के लिए जिंदा जला दिया गया था। उसने कहा कि वो ऐसे समाचार चैनलों को कार्टून के रूप में देखते थे। यहाँ तक कि इस घटने का मजाक उड़ाया, कहकर कि ये घटना आरएसएस द्वारा निर्मित और अमित शाह द्वारा निर्देशित फिल्म है। यदि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया तो मिलेगी ही, इसलिए उसे कुछ दिन जेल में बिताने पड़े। आपने इंदौर से वायरल वीडियो तो देखी ही होगी, जिसे मुनव्वर जैसे ही दिखने वाले उसके दोस्त सदाकत खान की कुटाई न्यायालय परिसर के भीतर हो जाती है, क्योंकि भीड़ ने उसे मुनव्वर समझ लिया था। हाल ही में उसने दावा किया है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ रहा है क्योंकि उसे धमकी मिल रहे थे। उसने ये भी दावा किया कि पिछले 2 महीनों में उसके 12 शो इसी कारण से रद्द कर दिए गए। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, उसने अपने मजहबी देवताओं पर मजाक क्यों नहीं उड़ाया? गुजरात में ट्रेन जलाने के बाद जो हुआ उसने उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाया? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि वो अपना सिर कटवाना नहीं चाहता। वो जानता था कि एक फ्रेंच शिक्षक के मामले में क्या हुआ जिसने उसके नबी की तस्वीर दिखाई। चार्ली हेब्दो और कल्मिश तिवारी का भी यही उदाहरण है। झूठे शांतिपूर्ण समुदाय द्वारा हिंसा के कई उदाहरण है जहाँ उन्होंने दूसरों की आस्था का मजाक उड़ाना शुरू किया। जब जवाब में उन्हें करारा जवाब मिला तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ऐसे ही एक उदाहरण बेंगलुरु हिंसा की है। उन लोगों ने हमारी देवी माँ का एक अनुचित चित्र साझा की और बदले में उन्हें कड़ा जवाब भी मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया और आगे की हिंसा शुरू कर दी। बांग्लादेश का भी एक हाल ही का उदाहरण, जहां उनके मजहबी सदस्य ने अपने मजहब की किताब को भगवान हनुमान की मूर्ति के पैरों के नीचे रखा और उसके बाद अपनी योजना के अनुसार आसपास के सभी मंदिरों में तोड़फोड़ करने लगे। जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो पता चला कि ये पूर्ण नियोजित था। मुख्य अपराधी उनके अपने झूठे शांतिपूर्ण समुदाय से थे। अंततः यदि मुनव्वर में अपने मजहब के ऊपर मजाक करने की साहस नहीं है तो दूसरों के धर्म के ऊपर मजाक करने से बचे। अब हिंदू जान गए हैं कि झूठे शांतिपूर्ण समुदाय उनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हिंदू अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी क्यों सहन करे? मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ेंगे। वो सहानुभूति पाने के लिए सिर्फ ड्रामा कर रहा है। अपने एक ट्वीट में उसने उल्लेख किया कि 1 महीने पहले उनकी टीम ने स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी से संपर्क किया, लेकिन आश्चर्य की बात है उसने स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी के निधन पर एक भी ट्वीट नहीं किया। वो सिर्फ बेंगलुरु के लोगों से सहानुभूति चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी का कन्नड़ा लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान है, ताकि वो बेंगलुरु में अपना शो जारी रख सके। साथ ही ऑनलाइन दुनिया की सहानुभूति से फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ध्यान रखें, उसने विशेष रूप से बेंगलुरु का उल्लेख किया, लेकिन जयपुर और मुंबई में रद्द किए गए शो का उल्लेख करने से परहेज किया, क्योंकि कर्नाटका में भाजपा सरकार है, अन्य राज्यों में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण नफरत की वजह से उसे बैन किया गया था। उसे याद रखना चाहिए कि जाकिर खान भी मुसलमान है, लेकिन किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्लीन कॉमेडी करते हैं। वो कुणाल कामरा, वीर दास जैसे कुछ स्वघोषित हिंदू कॉमेडियन को उनकी विवादास्पद कॉमेडी के लिए उन्हें नफरत मिलती है। क्या कुणाल कामरा, वीर दास भी मुसलमान है? अंत में मैं उसे ऑनलाइन अटेंशन देने से परहेज करने का सुझाव दूंगा। ऐसे बेवकूफों को सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।